मुख्यमंत्री या जेएमएम में आह्वान करेगा अपने कार्यकर्ताओं को रांची आने के लिए, तो इसका मतलब होगा कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन को निमंत्रण दे रहा है। किसी भी रूप में छुप कर रहना या ईडी के साथ आंख मिचौली करना, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सही नहीं। देख रहे हैं एसबीएन न्यूज़ की खास बुलेटिन। ईडी ने किया था 10वां समन, उसके बाद मुख्यमंत्री जी चले गए दिल्ली, जहां पर कि ईडी ने झारखंड भवन को घेरा है और मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं कस्टडी में लेने के लिए ईडी की दबिश जारी है। ये समाचार जैसे ही फैला, विभिन्न स्थानों पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी जेएमएम समर्थकों का आना जारी है, जिससे कि यहाँ की सड़कें जाम होती जा रही हैं। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिक सह विधायक सरयू राय जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जी को जैसे ही गिरफ्तार करने की अफवाह उड़ी है, तो मुख्यमंत्री के समर्थक जो हैं वो आकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी विरोधी नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस समाचार को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, उनको ईडी का खुलकर सामना करना चाहिए, सामने आना चाहिए। पूछताछ होगी तो कोई ज़रूरी नहीं है गिरफ्तारी ही हो जाए, मगर गिरफ्तारी हो जाए तब भी उनको अपनी राजनीतिक पैंतरा चलना चाहिए। मगर छुप कर भाग कर रहना एक मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद के लिए शोभा नहीं देता है, और राज्य के लिए भी ये प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि यहाँ का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कानून से भागे फिर रहा है जैसे कोई अपराधी भागता है। मेरी सलाह होगी उनको कि सामने आकर ईडी का सामना करें। गिरफ्तार करती है तो आगे की रणनीति बनाएं, नहीं गिरफ्तार करती है तो फिर आराम से अपना काम संभालें, सब करें। मगर किसी भी रूप में छुप कर रहना या ईडी के साथ आंख मिचौली करना, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सही नहीं। जिस तरह से ईडी उन्हें लगातार ताबड़तोड़ समन पे समन किए जा रही, 9वां समन 25 तारीख को, 27 तारीख को 10वां समन, और मुख्यमंत्री जी ये जो लगातार उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आवास में बुला करके पूछताछ का सामना की और उसके बाद फिर अचानक भागने लगे, तो ये सब को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? अब ईडी समन कर रही है, ईडी ने इतना समन किया है तो ज़रूर उसने कुछ आगे की कार्रवाई के लिए भी हथियार रखा होगा अपने पास में। ठोस आरोप हैं, ईडी के सवाल हैं, ईडी अपना सवाल का जवाब चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जब तक मुख्यमंत्री पद पर हैं हम सभी के लिए माननीय हैं और राज्य की प्रतिष्ठा उनसे जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री एक भारत सरकार की जांच एजेंसी से भागे फिर रहा है। ये ठीक नहीं है। ईडी को समन का अधिकार है, ईडी को पर्याप्त अधिकार है, जिन अधिकारों की संपुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, इसलिए उसके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और अगर मुख्यमंत्री या जेएमएम में आह्वान करेगा अपने कार्यकर्ताओं को रांची आने के लिए, तो इसका मतलब होगा कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन को निमंत्रण दे रहा है, और जिस दिन राज्यपाल जिस क्षण चाह लेंगे और भारत का गृह मंत्रालय उसको स्वीकृति दे देगा तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और सारी की सारी कार्रवाई इनकी है वो बेकार साबित होगी। कानून को कोई चुनौती देकर अव्यवस्था पैदा करेगा तो उससे निपटने का संविधान में काफ़ी ताकतवर तरीके हैं। उन तरीके को अपनाएगी भारत की सरकार तो पहला काम ही होगा कि राज्य को राष्ट्रपति शासन के हवाले करिए, और हवाले हो जाएगा तो आज वही मुख्य सचिव और डीजीपी जो इनकी बात सुन रहे हैं अभी तक, वो कल से राज्यपाल की बात सुनने लगेंगे। सर, आपकी जो छवि रही है वो है मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सपोर्टर की छवि रही। आप विभिन्न मंचों से मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते रहे हैं, तो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को इन क्षणों में क्या करना चाहिए, जहां कहीं से भी वो देख रहे हैं सारे घटनाक्रम को कि ईडी उन पर दबिश बढ़ाती जा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मैंने तो आपसे बात करके संदेश ही दिया है और मैं उनके अच्छे काम की प्रशंसा करता हूँ। मुझे जो काम अच्छे नहीं हैं विधानसभा के भीतर भी बाहर भी, मैं उनकी काफ़ी तीव्र आलोचना भी करता हूँ। ठीक है, एक मुख्यमंत्री नवयुवक हैं, शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, इसके नाते हम लोगों का प्रेम स्नेह सहानुभूति उनके साथ रहती है, मगर पद पर हैं तो पद के अनुरूप काम करना चाहिए। और भ्रष्ट आचरण कहीं भी है तो आज नहीं तो कल तो सज़ा मिलेगी ही। उसको छुपा कर, उससे भाग कर
कोई भी व्यक्ति, किसी पद पर, संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम बच जाएं तो ये संभव नहीं होगा। कानून के हाथ से बचना संभव नहीं है। धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात कही सरयू राय जी ने कि कानून के हाथ से बचना संभव नहीं होता है, भागना कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरह से आह्वान करके जेएमएम के कार्यकर्ताओं को रांची में बुलाया जा रहा है, वो निसंदेह राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा रहा है और ये एक अच्छा संकेत या एक अच्छा परिणाम नहीं होगा जेएमएम के लिए। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे आनंद कुमार सिन्हा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।